नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर एल 306 है। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इस विषय का यूनिट नंबर 8 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस यूनिट का टॉपिक नंबर 8.7 कंसेप्ट ऑफ सोनोग्राफी। आज यह लेक्चर हम कंसेप्ट ऑफ सोनोग्राफी को डिस्कस करेंगे। हम सभी लगभग परिचित होंगे सोनोग्राफी से, थोड़ा या ज़्यादा नाम हम सभी ने सुना होगा। रोग अन्वेषण में प्रयुक्त अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक जो है वो सोनोग्राफी होती है, जिसकी अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहा जाता है अथवा सोनोग्राफी भी कहा जाता है। इस तकनीक से शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मांसपेशियाँ, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स या और दूसरे आंतरिक अंग, उनको विजुअलाइज या दृश्यावलोकन उनका किया जाता है। फिजिक्स के अनुसार 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति युक्त साउंड वेव्स को अल्ट्रासोनिक सिग्नल कहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में रोग अन्वेषण में सामान्यतया 2 मेगाहर्ट्ज से 18 मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति युक्त अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स प्रयुक्त किए जाते हैं। इस तकनीक में जो सिग्नल्स प्रयुक्त किए जाते हैं उनको रिफ्लेक्शन पर आधारित जो इकोज़ प्राप्त होती हैं संकेत की, उस पर बेस्ड उनकी इमेजिंग होती है और हेतु रूपांतरण कर जो वांछित आंतरिक अंग की इमेज उत्पन्न की जाती है। तो इकोज़ जो प्रोड्यूस होते हैं, सोनोग्राफी में जो यूज़ की जाने वाली वेव्स हैं वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स ही होती हैं, और उन साउंड वेव्स को जब आप यूज़ करते हैं किसी इंटरनल ऑर्गन के डायग्नोसिस में या उसकी इमेजिंग के लिए, तो वो उस ऑर्गन से टकराकर जब रिफ्लेक्ट होती हैं फिर से मशीन की तरफ, इंस्ट्रूमेंट की तरफ, तो जो इकोज़ हैं, जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को स्टडी किया जाता है और इमेजेस उसे प्राप्त जो होती हैं उन्हें देखा जाता है। सोनोग्राफी तकनीक के द्वारा पेट के आंतरिक अंगों की इमेजिंग, जैसे किडनी, लीवर, ब्लैडर या शिशु या फेटस है तो, और थायराइड, नेत्र, मांसपेशियाँ इत्यादि का एनालिसिस किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों में उत्पन्न विकार, जैसे सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर इत्यादि का डिटेक्शन किया जाता है। गैसीय अंगों को इसके तकनीक के द्वारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है, जैसे फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम इत्यादि। तो ये था इंट्रोडक्शन सोनोग्राफी का। अब बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सोनोग्राफी को विशेष बनाती हैं और महत्वपूर्ण बनाते हैं। जैसे यह संकेत 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति युक्त होने के कारण मानव के कानों द्वारा अश्रवणीय संकेत
होता है, मानव जो है वो अपने कानों से सुन नहीं पाता, क्योंकि हमारे कानों की सुनने की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है सिग्नल की वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। दूसरा ये है प्रॉपर्टीज़ की कि यह संकेत आसानी से फोकसित किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, यह संकेत हाईली डायरेक्शनल होता है। तथा चौथी प्रॉपर्टी, इस संकेत का प्रसारण निम्न विधाओं में संभव है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल मोड, ट्रांसवर्स मोड या शेयर मोड। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी की है कि स्मॉलर ऑर्गन्स के इन्वेस्टिगेशन हेतु हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स प्रयुक्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ने पर वेवलेंथ घटता है। अतः स्मॉलर वेवलेंथ युक्त अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स से आसानी से स्मॉलर ऑर्गन्स का इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण किया जाना संभव है। अगली महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसकी कि इस संकेत के गतिज विश्लेषण या डायनामिक एनालिसिस द्वारा चित्रण या इमेजिंग संभव है। यह गुण चिकित्सकीय क्षेत्र में सोनोग्राफी टेक्निक में रोग अन्वेषण में प्रयुक्त किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी, यह संकेत ठोस, द्रव तथा गैस में प्रसारित हो सकता है। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, कम आवृत्ति युक्त संकेत प्रयुक्त करने पर शरीर में गहराई से परावर्तन होता है, जबकि अधिक आवृत्ति युक्त संकेत प्रयुक्त करने पर छोटे अंगों से रिफ्लेक्शन अथवा स्कैटरिंग होती है। अतः छोटे अंगों की सोनोग्राफी में अधिक आवृत्ति युक्त अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स प्रयुक्त किए जाते हैं। आवृत्ति बढ़ने पर संकेत का अटेन्युएशन कोएफिशिएंट, इसको कि क्षीणनांक बोलते हैं, वह भी बढ़ता है तथा यह संकेत आसानी से टिश्यूज़ द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सोनोग्राफी की। हमने सोनोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल या कंसेप्ट आज पढ़ा। इस टॉपिक पर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।